जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, मैं पंडित सुमित पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शंकर जी का रुद्राभिषेक किस विधि से करते हैं। शंकर जी का रुद्राभिषेक सही विधि से करने से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं, रुद्राभिषेक करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, श्रावण का महीना चला हुआ है और श्रावण का महीना शंकर जी को अति प्रिय है। इसलिए जो कोई व्यक्ति श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक करता है उसको मन इच्छा फल मिलता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले रुद्राभिषेक क्या होता है? दोस्तों, अभिषेक का मतलब होता है स्नान करना या स्नान करवाना। और रुद्र का मतलब है भगवान शिव, मतलब भगवान शिव का स्नान करवाना रुद्राभिषेक कहलाता है। जब भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया जाता है तो मनुष्य के जीवन से हर कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है। शिव का रुद्राभिषेक हम भिन्न भिन्न पदार्थों से कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार जिस फल की प्राप्ति के लिए हमने अभिषेक करना है उसी प्रकार अलग अलग पदार्थों से हम अभिषेक करते हैं। जैसे अगर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव का अभिषेक करना है तो दूध से करेंगे। अगर किसी रोग की मुक्ति के लिए अभिषेक करना है तो कुशा के जल से करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा किस किस पदार्थ से अभिषेक करने से क्या क्या लाभ मिलता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं शिव के अभिषेक में क्या क्या सामग्रियां हम यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस पदार्थ से हमें अभिषेक करना है वो उपलब्ध करना है। उसके बाद शिव की पूजा का सामान जैसे रोली है, मोली है, चंदन है, चावल है, फूल माला है, मिठाई, फल, घी का दीपक और शंकर जी को अति प्रिय भांग, धतूरा और आक, ये सारी चीजें इकट्ठी करके शिव का अभिषेक करवाना है। अब आपको बताता हूं शिव का अभिषेक करने से क्या क्या फायदे होते हैं। शिव का अभिषेक करने से हमारे जीवन में हरेक प्रकार की सुख सुविधाएं आ जाती है। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, यश की प्राप्ति होती है, सम्मान में वृद्धि होती है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं अगर हम सच्चे मन से भक्ति भाव से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगा किस पदार्थ से शिव का अभिषेक करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। आइए, सबसे पहले जल से। अगर हम जल से शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारे हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। दूसरा, अगर हम
दूध से शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर हमें माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए अभिषेक करना है, तो हम गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं। गन्ने के रस का प्रयोग करने से धन संपत्ति मिलती है, यश प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है या लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए कुशा के जल से शिव का अभिषेक करना अति लाभकारी सिद्ध होता है। अभिषेक करते समय जल में कुशा डाल लें और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो उस व्यक्ति को लंबी से लंबी और भयंकर से भयंकर बीमारी से निजात मिल जाती है। अगर हम भगवान शिव का शहद से रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर होकर सुख प्राप्त होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें, उसे शीघ्र अतिशीघ्र कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर हमें भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, पंचामृत में 5 चीजें होती हैं: दूध, दही, घी, शहद और मीठा शर्करा। अगर हम पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें धन संपदा मिलती है और जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर हम भगवान शिव का अभिषेक तीर्थ के जल से करते हैं, तीर्थ के जल से शिव का अभिषेक करना बहुत लाभकारी है। अगर तीर्थ के जल से शिव का अभिषेक किया जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव का अभिषेक अपनी मनोकामना हेतु, मन इच्छा फल के लिए हम भिन्न भिन्न पदार्थों से करते हैं। जैसी मनोकामना हम मन में धारण करते हैं, जो फल हमें चाहिए होता है, हम उस पदार्थ से और सच्चे मन से भगवान के चरणों में मन लगाकर अगर शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें उस अभिषेक का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक करवाने का बहुत ज्यादा पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। श्रावण मास शिव को अति प्रिय है, इसलिए श्रावण मास में अभिषेक करने से शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भोले बाबा तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। श्रावण मास से अलग कभी भी सच्चे मन से, भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की जाए, भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, तो भोले बाबा अवश्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए शिव की आराधना करनी चाहिए और रुद्राभिषेक करवाएं ताकि जीवन में कोई कष्ट ना रहे। अब मैं आपको बताता हूं शिव की पूजा कैसे करें। अभिषेक करने के बाद शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा करें। चंदन का तिलक लगाएं, चावल लगाएं, घी का दीपक जलाएं, उसके बाद पुष्पमाला पहनाएं और भगवान शंकर का मिष्ठान और फल का भोग लगाएं और शिव की अति प्रिय वस्तु भांग, धतूरा और आग चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, भगवान शिव इसका अवश्य ही शुभ फल प्रदान करेंगे और शुभ आशीर्वाद देंगे, जिससे
हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। भगवान शिव की आराधना करते रहिए और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। ओम नमः शिवाय।